रात्रि का प्रथम प्रहर था। आकाश पर बादलों का घना आवरण छाया हुआ था और धरती पर अजीब सी बेचैनी फैली थी। घने जंगलों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां कई वर्षों से कोई आता जाता नहीं था, परंतु उस रात वहां से एक विचित्र प्रकाश उठ रहा था। यज्ञ कुंड में जलती अग्नि की लपटें आसमान को भेदती प्रतीत हो रही थीं। चारों ओर हवन सामग्रियों की गंध फैली थी और भीतर बैठा एक वृद्ध ऋषि माधवन तेजस्वी स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनका शरीर स्थिर था, किंतु मन किसी गहरे तूफान से जूझ रहा था। उन्होंने आहिस्ता से नेत्र खोले और सामने जलती अग्नि को देखकर बोले, हे केसरी पुत्र, हे वायुपुत्र, हे धर्मरक्षक, अब तुम्हारे आगमन का समय आ गया है। अधर्म अपने चरम पर है, मानवता करा रही है, देवता मौन हैं और राक्षस हंस रहे हैं। अब तेरा अवतरण आवश्यक है। उनके वाक्य पूर्ण होते ही अग्नि के भीतर से एक अद्भुत गर्जना हुई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उत्तर दिया हो। आकाश में बिजली कड़की, पृथ्वी हिलने लगी और आश्रम की दीवारें कंपन करने लगी। और तभी एक दिव्य आभा में लिपटा हुआ एक योद्धा अग्निकुंड से प्रकट हुआ। वह था वीर अक्षय। उसका शरीर सूर्य के समान दमकता हुआ, विशाल कंधे, तेजस्वी नेत्र और पीतवर्णी वस्त्रों से युक्त था। उसके माथे पर केसरिया तिलक था और हाथों में शक्ति का कंपन। यह वही था जिसे लोग आने वाले युगों में केसरी वीर कहेंगे। एक ऐसा योद्धा जो न तो केवल बल का प्रतीक था और न ही केवल ज्ञान का। वह था हनुमान जी के अंश से जन्मा, धर्म के लिए समर्पित एक अवतार। ऋषि माधवन ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। स्वागत है वत्स, अब तुम ही हो जो इस भूमि को पाप से मुक्त कर सकते हो। वीर अक्षय ने मौन रहकर केवल सिर झुकाया। दूर एक अन्य राज्य में राजकुमारी अनन्या को काले राक्षसों द्वारा बंदी बना लिया गया था। वह एक शांत महल के एकांत कक्ष में बैठी आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक प्रतीक्षा थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, एक दिन कोई आएगा, एक दिन धर्म विजयी होगा। राजकुमारी अनन्या, जो बचपन से ही शिव की उपासिका रही थी, ने अपने राज्य को असुरों के हाथों गिरते देखा था, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित होती है। उसी समय एक दूरस्थ नगर में एक सामान्य गृहस्थ करण अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसे इस बात का भान नहीं था कि उसकी ही रक्त रेखा में वो राज छिपा है जो केसरी वीर की यात्रा को पूर्णता देगा। करण का पुत्र, एक नटखट बालक राघव, जिसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी, एक दिन अचानक गायब हो गया। गांव में अफवाहें फैलने लगी। काले जंगल का श्राप फिर लौट आया है। यह वही जंगल था जहां वर्षों पूर्व एक तांत्रिक ने बलि देकर अपशक्ति को जगाने का प्रयास किया था, परंतु उस समय हनुमान जी की कृपा से वह यज्ञ अधूरा रह गया था। किंतु अब जब पाप फिर से बढ़ रहा था, उसी अपशक्ति ने लौटने का प्रयास किया और तब केसरी वीर को भेजा गया। अग्निकुंड से निकलने के बाद ऋषि माधवन ने अक्षय को आशीर्वाद देकर उसे दक्षिण दिशा में प्रस्थान करने को कहा। वहां से तेरा मार्ग प्रारंभ होगा, वहीं तुझे वह मिलेगा जिसे बचाना आवश्यक है, वहीं तुझे वह राज मिलेगा जो तेरी शक्ति को। अक्षय ने प्रणाम किया और तेज गति से आकाश में उड़ चला। उसकी गति ऐसी थी कि पक्षी भी विस्मित हो उठे और मेघ उस मार्ग को साफ करते गए। जैसे ही वीर अक्षय गांव के समीप पहुंचा, वहां की भूमि एकाएक हरी हो गई। कुएं जो सूख चुके थे उनमें जल छलकने लगा। वृद्ध जनों की पीठ सीधी हो गई और बच्चों के चेहरों पर हंसी लौट आई। गांव की एक वृद्धा, जिसे सब अम्मा कहते थे, ने उसे देखा और कहा, बेटा तू कौन है? अक्षय ने झुककर उत्तर दिया, एक सेवक, धर्म का सेवक। अम्मा की आंखें भर आईं। बहुत दिन हुए बेटा, कोई ऐसा सेवक नहीं आया? अक्षय ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और पूछा, यहाँ एक बालक लापता हुआ है, मुझे उसके विषय में बताइए। अम्मा ने कांपते स्वर में बताया, राघव, वह बहुत प्यारा बच्चा था। कुछ दिन पूर्व वह काले जंगल के पास गया था और फिर लौटकर नहीं आया। अक्षय ने आकाश की ओर देखा और बोला, अब मैं आ गया हूँ और अब कोई राघव नहीं गुम होगा, कोई अनन्या नहीं रोएगी, कोई करण नहीं डरेगा।
अब धर्म फिर से खड़ा होगा। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। रात का तीसरा पहर चल रहा था और चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में विचित्र सी गंध फैल रही थी, जैसे कोई जली हुई हड्डियों की राख हो। यह वही संकेत था जो वीर अक्षय को काले जंगल की ओर बुला रहा था। अक्षय ने अम्मा से विदा ली और धीरे धीरे गांव के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ने लगा, जहां एक टूटी फूटी पगडंडी जंगल की ओर जाती थी। जैसे जैसे वह उस दिशा में बढ़ा, हर कदम के साथ वातावरण और भी भारी होता गया। पत्ते सरसराने लगे, पेड़ झुकने लगे और हवाएं गुर्राने लगीं। अचानक उसे सामने एक वृद्ध तांत्रिक दिखाई दिया, जिसके शरीर पर राख लगी थी और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह हंस रहा था, एक भयावह ठहाका जो आत्मा को कंपा दे। अक्षय, उसने गरजते हुए कहा, तू आ ही गया। मुझे पता था तू अपने पूर्व जन्म के वचन को निभाने अवश्य आएगा। अक्षय कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में केवल शांत अग्नि थी। पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो पिछले युग में तेरे कारण अपूर्ण रह गया था। अब मैं लौट चुका हूँ और इस बार राघव मेरे लिए बलि बनेगा। अक्षय ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरा अस्तित्व है, अधर्म कभी पूर्ण नहीं हो सकता। राघव तेरा नहीं, धर्म का पुत्र है। तांत्रिक ने क्रोधित होकर मंत्रोच्चार शुरू किया। काले मेघ गहराने लगे और जंगल की जमीन फटने लगी। उसमें से सैकड़ों काले साए निकलने लगे। अधूरी आत्माएं, जिनका उपयोग वह तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कर रहा था। अक्षय ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी और धीरे धीरे ओंकार का उच्चारण किया। ओम श्री हनुमते नमः। आसमान में एक सुनहरी गदा प्रकट हुई और सीधे अक्षय के हाथों में आ गिरी। उस क्षण धरती कांप उठी और काले साए चीखने लगे। एक एक कर अक्षय ने उन आत्माओं को मुक्त करना शुरू किया। हर वार के साथ एक अधूरी आत्मा उजाले में विलीन हो जाती और तांत्रिक की शक्ति क्षीण होती जाती। इस संघर्ष के बीच हम राघव की ओर मुड़ते हैं। काले जंगल के सबसे भीतरी हिस्से में एक पुरानी गुफा थी, जहां राघव को बांध कर रखा गया था। वह डरा हुआ था, परंतु रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में विश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसे बचाने अवश्य आएगा। उसके पास बैठी थी एक और बंदी, एक महिला जिसका चेहरा धूल और खून से सना हुआ था। वह थी राजकुमारी अनन्या। वर्षों पहले असुरों द्वारा उठाई गई और इस काल कोठरी में फेंकी गई। राघव ने उससे पूछा, आप रो क्यों नहीं रही? अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि रोने से कोई नहीं बचता बेटा, लेकिन उम्मीद से कभी कभी सारा संसार बदल जाता है। क्या कोई आएगा हमें बचाने? राघव ने पूछा। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, वह जरूर आएगा। उसी क्षण एक तीव्र प्रकाश उस गुफा की दीवारों में फैल गया और गुफा के द्वार पर खड़ा था केसरी वीर अक्षय। उसके पीछे प्रकाश की एक लहर दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर वैराग्य और करुणा दोनों का अद्भुत मिश्रण था। तांत्रिक पीछे दौड़ा, पर उसकी आंखों में अब भय था। यह संभव नहीं। तू कैसे इस द्वार तक पहुंच गया? अक्षय ने उत्तर दिया, धर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी नहीं रुकते। एक क्षण में उसने गदा को उठाया और गुफा के ऊपर प्रहार किया। पूरी गुफा कांप उठी, दीवारें फटने लगीं और तांत्रिक, जो अब पूरी शक्ति गंवा चुका था, जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंतिम शब्द थे, मैं फिर लौटूंगा, हर युग में, हर युग में, हर समय। अक्षय ने राघव को मुक्त किया और अनन्या की ओर देखा। अनन्या के नेत्रों में श्रद्धा थी। वर्षों बाद कोई उसकी ओर ऐसे देख रहा था, जैसे वह केवल एक बंदी नहीं, एक देवी हो। आप कौन हैं? अनन्या ने पूछा। सेवक, केवल धर्म का सेवक, अक्षय ने कहा। बाहर निकलते ही आसमान साफ हो गया। सूर्य उदित हो चुका था। गांव में जैसे जीवन लौट आया हो। लोग दौड़कर अक्षय के चरणों में गिरने लगे। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटा, तू तो साक्षात हनुमान लग रहा है। अक्षय ने केवल मुस्कुराकर सिर झुकाया। करण, राघव का पिता, दौड़ता हुआ आया और अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब केवल प्रेम के थे, भय के नहीं। और दूर खड़ा था एक व्यक्ति, करण जौहर, जो राज्य का राजपुरोहित था। उसने वर्षों पूर्व राजा की गद्दी छोड़ी थी।
जब अधर्म ने सत्ता को छीन लिया था। आज उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि सत्य की गाथा को पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए। वीर अक्षय मुस्कुराया, यह केवल आरंभ है। अधर्म केवल एक स्थान पर नहीं, कई रूपों में व्याप्त है, और जब तक हर स्थान पर धर्म की स्थापना नहीं होती, तब तक मेरा पथ जारी रहेगा। गांव के लोग जय केसरी वीर के जय घोष करने लगे, और इसी के साथ वीर अक्षय अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ चला, उस ओर जहां उसका अगला युद्ध प्रतीक्षा कर रहा था। गांव के आकाश में अभी भी केसरी रंग की आभा थी। सूरज उग चुका था, लेकिन उस सुबह की रोशनी कुछ अलग थी, जैसे किसी युग की पुनर्रचना हो रही हो। चारों ओर उल्लास था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और गांव की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। परंतु वीर अक्षय के चेहरे पर अब भी गंभीरता थी। यह उसकी विजय नहीं थी, यह केवल धर्म की एक और परीक्षा थी। राजकुमारी अनन्या, जो वर्षों से अंधकार में थी, अब खुले आकाश के नीचे खड़ी थी। हवा उसके केशों से खेल रही थी और उसके नेत्रों में आशा का नया सूरज उग रहा था। गांव की महिलाएं उसे देखकर श्रद्धा से झुक गईं। उन्हें नहीं पता था कि वह कौन थी, पर उसके भीतर एक देवी सी आभा थी। अक्षय ने उसे धीरे से पास बुलाया और कहा, आपका सम्मान अब गांव करेगा और आपका स्थान इस समाज में पुनः स्थापित होगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए वीर, मैं इस धरती की बेटी हूँ। जो कुछ सहा वह मेरे कर्मों का फल हो सकता है, पर अब मैं बाकी जीवन सेवा में बिताना चाहती हूँ। गांव के मुखिया करण, जो वर्षों पहले राजनीति से दूर हो गए थे, अब दोबारा सभा बुला चुके थे। उनके साथ बैठे थे राघव के शिक्षक माधवन, जो उस दिन गांव में नहीं थे। वे तपस्या के लिए हिमालय की ओर गए थे, पर जैसे ही यह सब सुना, तुरंत लौट आए। माधवन ने कहा, यह केवल एक राक्षस की समाप्ति नहीं थी, यह संकल्प था धर्म की पुनः स्थापना का। अक्षय, तुम केवल योद्धा नहीं, एक युग प्रवर्तक बन चुके हो। अक्षय ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल हनुमान जी का सेवक हूँ। उन्होंने ही मुझे शक्ति दी और वे ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। सभा में एक युवक खड़ा हुआ, उसका नाम था अर्जुन। वह अनन्या के राज्य का सैनिक था, जो गुप्त रूप से वर्षों से उसकी तलाश में था। वह बोला, महारानी, आपका राज्य अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा को मरे 5 वर्ष हो चुके हैं और प्रजा चाहती है कि आप लौटें। अनन्या कुछ पल मौन रही, फिर वह धीमे से बोली, मैं अब केवल रानी नहीं, एक साधक बन चुकी हूँ। यदि मेरी सेवा चाहिए तो मैं लौटूंगी, पर रानी बनकर नहीं, एक माँ बनकर, एक रक्षक बनकर। सभा में मौन छा गया। राघव, जो अब भी अक्षय के पास बैठा था, धीरे से पूछ बैठा, क्या आप फिर जाओगे केसरी वीर? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ भी अधर्म है वहाँ मेरा जाना आवश्यक है, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे भीतर। तुम तभी गांव के मंदिर की घंटी फिर बजी और अचानक गांव के उत्तर दिशा से धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही समय में एक संदेशवाहक घोड़े पर दौड़ता हुआ आया। दक्षिणी घाटी में एक पुरानी सुरंग खुल गई है, वहां से काले साए निकल रहे हैं। गांव वाले डर के मारे वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। करण ने अक्षय की ओर देखा। अक्षय ने गर्दन झुकाई और बोला, समय आ गया है, मुझे फिर एक युद्ध लड़ना होगा। माधवन ने कहा, यह सुरंग वह है जिसे हम नरक द्वार कहते थे। वर्षों पहले तांत्रिकों ने इसे सील किया था, लेकिन अब जब उसका एक दूत नष्ट हुआ, यह फिर से सक्रिय हो गई है। अक्षय ने अनन्या की ओर देखा और कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अनन्या ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहाँ धर्म की बात है वहाँ पीछे हटना पाप है, मैं साथ चलूंगी। अर्जुन ने भी आगे बढ़कर कहा, और मैं भी। इस तरह एक नई टोली का गठन हुआ। अक्षय, अनन्या, अर्जुन और गांव के कुछ चुने हुए वीर, जिनका नेतृत्व राघव के गुरु माधवन करेंगे। रात होने से पहले वे सभी उस सुरंग की ओर बढ़ गए, जहां केवल अंधकार नहीं, बल्कि पूरा एक रहस्यमयी संसार उनका इंतजार कर रहा था। और दूसरी ओर एक गहन तांत्रिक ध्यान में बैठा एक और पात्र, धर्मा प्रोडक्शन नगरी के सबसे गुप्त हिस्से में। वह कह रहा था, अब खेल शुरू होगा।
जब एक वीर जागता है तो कई छायाएं हिलती हैं, पर जब छायाएं स्वयं को रोशनी मानने लगें, तब विनाश सुनिश्चित होता है। केसरी वीर, अब तेरा असली युद्ध शुरू होगा। रात के तीसरे पहर की चांदनी अभी धरती को छूने ही वाली थी कि वीर अक्षय, राजकुमारी अनन्या, योद्धा अर्जुन और तपस्वी माधवन उस सुरंग के मुख पर आ पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट भी जैसे किसी रहस्य को दबाए खड़ी थी। सुरंग के द्वार पर पुरानी तांत्रिक रेखाएं अब जल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें फिर से सक्रिय कर दिया हो। अक्षय ने हाथ जोड़े और श्री हनुमान का ध्यान करते हुए एक दीपक जलाया। वह दीपक न तो हवा से बुझा न हिला, एकदम स्थिर। माधवन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह संकेत है कि श्री हनुमान हमारे साथ हैं। सुरंग में प्रवेश करते ही ठंडी हवा की लहरें उनके शरीर से टकराने लगीं। हर कदम पर भूमि कांप रही थी और दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे जीवंत हो उठी थीं। अर्जुन ने तलवार निकाली और धीरे से बोला, यह जगह जीवित है, हमें हर दिशा से सावधान रहना होगा। सुरंग के भीतर अंधकार इतना घना था कि दीपक की लौ भी जैसे डरकर कांप रही थी, मगर वीर अक्षय की आंखें स्थिर थीं। उसके भीतर एक अलग सी शक्ति जाग रही थी, मानो वह स्वयं केसरी रंग में विलीन हो चुका हो। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल मंडप दिखाई दिया, जो पत्थरों से बना हुआ था। वहां 7 शिवलिंग स्थापित थे और उन पर रक्त जैसी कोई तरल वस्तु टपक रही थी। माधवन ने पहचान लिया, यह रक्त नहीं, नरभस्म थी, जो केवल महातांत्रिकों की क्रिया में प्रयुक्त होती है। तभी सामने एक परछाई प्रकट हुई, काली चादर ओढ़े, आंखों में ज्वाला और हाथ में त्रिशूल। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे सेवक को मारा है केसरी वीर, अब उसका श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अक्षय ने शांत भाव से उत्तर दिया, धर्म का रक्षक कभी किसी श्राप से नहीं डरता। तू कौन है? मैं हूँ महातांत्रिक शूलकर्ण, धर्मा प्रोडक्शन नगरी का अंतिम रक्षक। जहाँ धर्म पनपता है, मैं विनाश की जड़ें बोता हूँ। राजकुमारी अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, तेरे जैसे पाखंडी साधु इस धरती का बोझ हैं। आज तेरा अंत निश्चित है। शूलकर्ण हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सुरंग की दीवारों से टकराकर जैसे कई भूतों ने एक साथ ठहाका लगाया हो। तुम मुझे नहीं मार सकते, उसने कहा। मैं उस मंत्र से बंधा हूँ जो युगों पूर्व स्वयं महाकाल से प्राप्त हुआ। मुझे न अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से, न अग्नि से, न जल से। माधवन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और अक्षय के कान में फुसफुसाया, यही मंत्र था, अभय मृत्यु मंत्र। केवल केसरी की अग्नि इसे भस्म कर सकती है। अक्षय ने अपने गले में लिपटी लाल केसरिया वस्त्र को उतारा और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गई और शरीर से तेज निकलने लगा। चारों ओर हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। शूलकर्ण जैसे तिलमिला उठा, नहीं, यह कैसे संभव है? तू मानव है, तू कैसे केसरी की अग्नि जगा सकता है? अक्षय की आंखें खुलीं, वे अब लाल थीं, जैसे सिंदूर से भी गहरे। उसने आगे बढ़कर केसरी वस्त्र को आकाश की ओर उठाया और गर्जना की, हे केसरी नंदन, हे पवन पुत्र, मुझे उस शक्ति से भर दो जिससे मैं अधर्म को नष्ट कर सकूं। सहसा तेज प्रकाश फैला और शूलकर्ण चीखते हुए पीछे हटने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी और वह त्रिशूल छोड़ गिर पड़ा। मगर वह अंत नहीं था। उसके चारों ओर काले धुएं से 3 और आकृतियां प्रकट हुईं। 3 योगिनियां जो काल भैरव की रक्षिकाएं थीं। उनका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन स्वर गूंजता था, एक दया तो क्या, 3 और उठे हैं। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब युद्ध आरंभ हुआ है। चारों एक चक्र में खड़े हो गए, बीच में शिवलिंग और चारों ओर कालरात्रियां। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह था अंधकार बनाम प्रकाश। अक्षय ने अंतिम बार श्री हनुमान का नाम लिया और फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। सुरंग के भीतर जहां युद्ध का मैदान बना था, वहां की ऊर्जा अब साधारण नहीं रही थी। यह कोई मृत भूमिगत स्थान नहीं, बल्कि एक प्राचीन यज्ञ स्थल था, जहां देवताओं और राक्षसों के बीच सहस्त्रों वर्ष पहले युद्ध हुआ था। और आज वह युद्ध फिर से जीवित हो उठा था। तीनों योगिनियां, जिनके नाम थे तामसी, रौद्री और ज्वालिनी,
अब केसरी वीर अक्षय, तपस्वी माधवन, राजकुमारी अनन्या और योद्धा अर्जुन के चारों ओर घूम रही थी। उनकी गति इतनी तेज थी कि केवल धुएं की लकीरें दिखाई देती। तपस्वी माधवन ने आंखें मूंदकर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जा सकता, मन और आत्मा का युद्ध था यह। उसने हनुमान कवच का पाठ आरंभ किया और कहा, हे केसरी पुत्र, हे संकट मोचन, हमें तेरी कृपा चाहिए। जैसे ही कवच की पहली पंक्ति पूरी हुई, अक्षय के शरीर से एक चमकदार आभा निकलने लगी। गया था, उसकी आंखों में क्रोध था, पर वह क्रोध संयमित था, धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित। ज्वालिनी योगिनी ने सबसे पहले हमला किया। उसके बाल अग्निशिखाओं की तरह लहराते हुए अक्षय की ओर बढ़े, लेकिन अक्षय ने हाथ उठाकर जय बजरंग बली का उद्घोष किया। उसके हाथ से प्रकाश की रेखा निकली जिसने ज्वालिनी के बालों को रोक दिया। वह चीखी, लेकिन उसका स्वर अब डर से भरा था। राजकुमारी अनन्या, जो अब तक पीछे खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसके पास कोई अस्त्र नहीं था, पर उसके पास था विश्वास और समर्पण। वह एक आम राजकुमारी नहीं थी, वह उसी कुल की कन्या थी जिसने वर्षों पहले हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। वह जमीन उसकी माँ के नाम पर थी, जहाँ यह सुरंग छिपी हुई थी। अनन्या ने जमीन पर बैठकर अपनी हथेलियां भूमि पर रखीं और श्रीराम का नाम लिया। भूमि कांपने लगी। शिवलिंग के नीचे से एक हल्की सी कंपन उठी और एक पत्थर हट गया। उसके नीचे से निकला एक ताम्रपत्र। उस पर लिखा था, जो स्त्री सच्चे मन से प्रभु श्रीराम और केसरी नंदन का आह्वान करे, वह स्वयं देवी का रूप बन जाती है। अन्या की देह से अब तेज निकलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसमें डर नहीं, बल्कि करुणा और शक्ति का मिश्रण था। उधर अर्जुन ने तामसी योगिनी को रोकने के लिए धनुष उठाया। उसने 3 तीर एक साथ खींचे और ओम हनुमते नमः कहकर छोड़े। तीर हवा में घूमते हुए तामसी के चारों ओर घेरा बनाकर उसे जकड़ने लगे। तामसी ने विरोध किया, लेकिन तीर उसके चारों ओर ब्रह्मंत्रों की घेराबंदी कर चुके थे। माधवन ने अब रौद्री की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने जमीन पर रुद्राक्ष की माला रखी और वहां रुद्राष्टकम का जाप शुरू किया। एक एक श्लोक के साथ उसकी आवाज गूंजने लगी। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम। रौद्री कांप उठी। वह अब धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे आग में मोम। लेकिन तभी उसने एक काला मंत्र पढ़ा और एक आभासी तंत्र मंत्र का चक्र उत्पन्न कर दिया। अक्षय ने वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज में जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय हनुमान। और फिर उसकी हथेली से निकला केसरी अग्नि का गोला, जो सीधे जाकर उस चक्र से टकराया और एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा यज्ञ स्थल जैसे ध्वस्त हो उठा। दीवारें कांपने लगी, मगर सभी जीवित थे, क्योंकि उस पल उस अग्नि में केवल अधर्म जला था। ज्वालिनी, तामसी और रौद्री तीनों अब धूल में विलीन हो गईं। सिर्फ एक प्रतीक बचा था, एक लाल कमल जो रौद्री के स्थान पर उगा था। माधवन ने उसे उठाया और कहा, यह कमल शक्ति का प्रतीक है, यह हमारे आगे के मार्ग को खोलेगा। सहसा शूलकर्ण की आत्मा फिर से प्रकट हुई, पर इस बार वह तांडव में नहीं, विनाश। वह चिल्लाया, तुमने मेरा तंत्र तोड़ दिया, लेकिन अब तुम उस रहस्य के द्वार के पास पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारा धर्म ही परीक्षा देगा तुम्हें। अक्षय ने आगे बढ़कर उसकी आत्मा को हाथ से छू लिया और गंभीर स्वर में कहा, तेरे जैसे अधर्मी अब किसी सुरंग में नहीं छिप सकते, तुझे अब ब्रह्मलोक में न्याय मिलेगा। शूलकर्ण की आत्मा जलकर राख हो गई। अब शांति थी, मगर यह केवल तूफान के पहले की शांति थी। अक्षय ने सबको देखा। हमें अब उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ना है, जहां केवल एक व्यक्ति जा सकता है, और वह कोई भी हो सकता है जिसमें सबसे सच्ची भक्ति होगी। और उसी क्षण यज्ञस्थल की जमीन फिर से हिलने लगी और एक नई सुरंग प्रकट हुई। सुरंग का वह नया द्वार किसी साधारण गुफा की तरह नहीं था। वह दीवार पत्थर की तो थी, लेकिन उस पर अंकित थे सैकड़ों नाम, कुछ मिटे हुए, कुछ स्पष्ट। उन नामों में से एक पर अनन्या की दृष्टि पड़ी, अनंतनंद। माधवन चौंक उठा, यह नाम तो मेरे गुरु का है। वह आगे बढ़ा और धीरे से हाथ बढ़ाकर उस नाम को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, पूरा द्वार कांपने लगा।
धूल उड़ने लगी और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सुरंग की दीवारों से मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। रामदूत अतुलित बल थामा, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। भीतर एक लाल रोशनी थी, जैसे अग्निकुंड जल रहा हो। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अक्षय ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब समय आ गया है। गुफा के भीतर पहुंचते ही चारों दिशाओं से ध्वनि आने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्मा कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द स्पष्ट नहीं थे। अचानक एक बुजुर्ग पुरुष की छाया सामने प्रकट हुई। उसकी दाढ़ी लंबी थी, नेत्र बंद और माथे पर राम नाम लिखा था। वह बोले, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका अर्थ है कि धर्म की शक्ति अब भी इस धरती पर जीवित है। मगर यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपने अहम को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पण करे। राजकुमारी अनन्या आगे बढ़ी। उसने अपने केश खोल दिए, राजमुकुट उतारा और चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, परंतु ये आंसू भय के नहीं, भक्ति के थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं किसी राजा की बेटी नहीं, मैं उस धरती की संतान हूँ जिसे केसरी नंदन ने राक्षसों से बचाया था। मेरा समर्पण संपूर्ण है प्रभु। बुजुर्ग छाया ने मुस्कुराकर कहा, तू तैयार है? उसने हवा में हाथ लहराया और वहाँ प्रकट हुआ एक दीपक, जिस पर लिखा था रामदीप। माधवन ने दीपक को उठाया और गुफा के भीतर रोशनी करते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदमों के बाद उन्होंने देखा कि जमीन पर एक बड़ा गोल दर्पण रखा था। उसमें केवल एक ही प्रतिबिंब था, अक्षय का। अक्षय थोड़ा चौंका। सिर्फ मेरा प्रतिबिंब क्यों? माधवन ने कहा, क्योंकि तुम ही वह योद्धा हो जिसने धर्म और युद्ध दोनों का संतुलन बनाए रखा है। राजकुमारी ने सिर झुकाया, तुमने हमें हर बार बचाया। अक्षय ने गहराई से दर्पण को देखा। अचानक दर्पण में आग लग गई और उसमें से प्रकट हुई एक आकृति हनुमान जी की। वह बोले, विकराल युद्ध अभी बाकी है केसरी पुत्र। वह राक्षसी आत्मा जो शूरकर्ण से भी प्राचीन है, अब जागने को है और उसका मार्ग इसी सुरंग के अंतिम द्वार से खुलेगा। अक्षय ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, जो भी आज्ञा हो मैं पूर्ण समर्पण के साथ पालन करूंगा। हनुमान जी बोले, सुनो, अगला द्वार किसी अस्त्र से नहीं खुलेगा। उसे केवल वह खोल सकता है जो अपने हृदय की पीड़ा को अपना बल बना ले। तभी राजकुमारी अनन्या ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए थे। मैं आज तक उन्हें खोजती रही। मुझे लगता है वे कहीं इसी सुरंग में हैं। दीवार से एक नई छवि उभरी, एक वृद्ध राजा जिनकी आंखें बंद थीं और शरीर पत्थरों में बदल चुका था। माधवन बोल उठा, यह अनन्या के पिता हैं और यह शापित अवस्था है जो केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से ही टूट सकती है। अक्षय ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखें अब बहती नहीं थीं, वे स्थिर थीं, सच्चे साहस की तरह। उसने आगे बढ़कर पिता की मूर्ति को छुआ और कहा, पिता, मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं बहुत देर से यहाँ पहुँची। मूर्ति टूटने लगी और उसमें से एक रोशनी निकली जो जाकर अंतिम द्वार में समा गई। द्वार अब धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से एक अजीब सी गंध निकल रही थी, जैसे मृत्यु और तपस्या एक साथ बस गए हों। अक्षय ने सबको इशारा किया, तैयार रहो, अब असली परीक्षा शुरू होने जा रही है। और तभी जमीन पर एक कंपन हुआ और सुरंग के भीतर से एक काली लपट उठी। यह वही प्राचीन शक्ति थी जिसका डर स्वयं योगिनियों को था। अगले कुछ क्षण इस कथा का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। जैसे ही वह काली लपट सुरंग से उठी, संपूर्ण वातावरण भयावह हो उठा। उस धुएं से केवल एक आकृति बन रही थी, एक विकराल चेहरा, लंबे दांत, अग्नि जैसी आंखें और सिर पर त्रिशूलनुमा मुकुट। माधवन ने थरथराती आवाज में कहा, यह तो न केवल कोई राक्षस है, यह शूरकर्ण है, लेकिन एक नई शक्ति के साथ। राजकुमारी अनन्या पीछे हटने लगी, पर अक्षय ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, हमने अब तक जो सीखा है वही हमें इस राक्षसी शक्ति के विरुद्ध खड़ा करेगा। वह छाया गरजती हुई बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम मेरे प्रकोप का स्वाद चखोगे। केसरी के नाम का उपयोग कर अपने आप को वीर कहते हो, तो आओ मृत्यु को गले लगाओ। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक पुराना सिंहासन प्रकट हुआ
जिस पर सोने की परत चढ़ी थी, लेकिन वह अब राख हो चुकी थी। उस सिंहासन पर बैठी वह छाया धीरे धीरे साकार होने लगी। माधवन ने अपनी जपमाला को पकड़ते हुए आंखें बंद की और उच्चारण किया, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। शब्दों की गूंज ने कुछ क्षणों के लिए वातावरण को स्थिर कर दिया, पर तभी उस छाया ने हवा में हाथ घुमाया और एक कालिकायुक्त अस्त्र फेंका जो सीधा अक्षय की ओर आया। अक्षय ने ढाल से उसे रोका, लेकिन बल इतना था कि वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अनन्या चीख पड़ी। नहीं। माधवन दौड़ा और अक्षय को उठाया। उसके माथे से रक्त बह रहा था, परंतु उसकी आंखें अब भी भरे हुए थी साहस से। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने कहा और अपने अंगअस्त्र को फाड़कर माथे पर बांध लिया। यह युद्ध अब सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। गुफा के भीतर एक और द्वार खुला, पर यह द्वार किसी भूमि की ओर नहीं, बल्कि चेतना की ओर था। अंदर से एक मंद रोशनी आई और उसमें दिखाई दिए कुछ पौराणिक प्रतीक। वानर सेना, संजीवनी बूटी, राम सेतु और केसरी नंदन स्वयं। उन छवियों के बीच एक साधारण वानर खड़ा था, पर जब वह सामने आया तो सबने देखा वह कोई और नहीं, स्वयं केसरी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हृदय में जो भक्ति है वही तुम्हारा अस्त्र है। यह राक्षस भय से नहीं मरेगा, वह केवल समर्पण से समाप्त होगा। जब जब तुम मोह और द्वेष से लड़ोगे, तब तब यह जीवित रहेगा। इसे हराने के लिए अपने भीतर उतरना होगा। माधवन ने कहा, पर कैसे प्रभु? यह छाया तो शक्ति और तंत्र दोनों से परिपूर्ण है। केसरी बोले, हर तंत्र को हराया जा सकता है यदि भीतर के तप को जागृत किया जाए। तभी राजकुमारी अनन्या आगे बढ़ी। उसने अपनी कलाई से कंगन निकाला और कहा, यह मेरी माँ की अंतिम निशानी है, मैं इसे इस यज्ञ में समर्पित करती हूँ। अक्षय ने भी एक पवित्र मुद्रा में अपना मस्तक झुकाया और कहा, मैं अपने जीवन को धर्म के इस युद्ध में अर्पण करता हूँ। जैसे ही उन दोनों की आहुति पूरी हुई, गुफा की जमीन से एक दिव्य यंत्र उठा, एक चक्र जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित थी। उस चक्र को देखते ही शूलकर्ण की छाया चीख पड़ी, नहीं, यह संभव नहीं, यह यंत्र केवल देवताओं के पास था। कैसे? माधवन ने चक्र को उठाया और अक्षय को सौंप दिया। इसका प्रयोग करो, यह केवल तुम्हारी आस्था से चलेगा। अक्षय ने चक्र को उठाया और पूरे विश्वास से मंत्र बोला, वोम नमो भगवते केसरी नंदनाय। उसके साथ ही चक्र प्रकाश से भर उठा और जैसे ही अक्षय ने उसे शूलकर्ण की ओर घुमाया, छाया थरथराने लगी। मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अहन, मैं। परंतु चक्र उसे घेर चुका था और उसकी छाया अब राख में बदलने लगी थी। शूलकर्ण की गूंजती चीखें धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। गुफा शांत हो गई। दीवारें अब स्थिर, हवा में अब सुगंध थी, जैसे किसी तपस्वी की विजय का पर्व हो। राजकुमारी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु केसरी, आपके आशीर्वाद के बिना यह असंभव था। गुफा की अंतिम दीवार पर अचानक एक नया चित्र उभरा, जिसमें अक्षय, माधवन और अनन्या साथ खड़े थे और उनके पीछे केसरी का आशीर्वादमयी स्वरूप। माधवन ने कहा, यह केवल कहानी नहीं, यह एक जीवंत इतिहास बन गया है। केसरी वीर अब केवल नाम नहीं, एक जीवन शैली है। धीरे धीरे गुफा का द्वार खुलने लगा और सूरज की पहली किरण भीतर आई। बाहर अब धूप थी, हरियाली थी और वह पुरानी भूमि अब फिर से पवित्र हो चुकी थी। परंतु कहीं दूर एक और सुरंग में एक और छाया आंखें खोल रही थी। जिस पल वह दूसरी छाया जागी, ब्रह्मांड की गति एक पल के लिए थम सी गई। कहीं किसी प्राचीन ग्रह में, जहां समय और मृत्यु दोनों रुके होते हैं, वहीं से उस छाया ने अपनी आंखें खोली। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी, यह वह था जिसे शास्त्रों में त्रिकाल बलि कहा गया था, तीनों कालों को एक साथ देखने और उन्हें मोड़ने की शक्ति रखने वाला। धरती पर अभी विजय की ध्वनि चल रही थी। अक्षय, माधवन और अनन्या जंगल से बाहर आ चुके थे। उनके वस्त्र थके हुए थे, पर आंखों में तेज था। उन्होंने पीछे मुड़कर उस गुफा को देखा, जो अब शांत हो चुकी थी। क्या अब सब समाप्त हो गया? अनन्या ने पूछा। माधवन ने आकाश की ओर देखा, जहां बादल कुछ विचित्र आकृति बना रहे थे।
संभव है यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक अज्ञान और अहय जीवित है तब तक राक्षस कभी पूरी तरह से नहीं मरते। अक्षय ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो चलो एक और अध्याय की तैयारी करें। तीनों अब एक तपोवन की ओर बढ़ रहे थे जो वर्षों से वीरान था। वहीं उन्हें मिलना था उस ऋषि से जिसने त्रिकालबली का नाम पहली बार लिया था, ऋषि भरद्वाज। वहीं दूसरी ओर त्रिकालबली ने पहली बार अपने होंठ हिलाए। केत की भूमि पर केसरी के वंशज ने मेरे यंत्र को जागृत कर दिया। यह तो युद्ध की घोषणा है। अब वह समय दूर नहीं जब मैं स्वयं मृत्यु को परिभाषित करूंगा। उसका स्वर गूंजता नहीं था, वह बस विचारों में प्रसारित होता था। और उस विचार ने पहले प्रभाव डाला उस व्यक्ति पर जिसे हम भूल चुके थे, सेनापति विभ्रांत, जो कभी केसरी सेना का रक्षक था, वर्षों पूर्व युद्ध में घायल हुआ और गायब हो गया। सबने मान लिया कि वह वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु नहीं, त्रिकालबली ने उसे समय की सीमा में कैद कर लिया था और अब वह उसे मुक्त कर चुका था। सेनापति विभ्रांत की आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर पहली मुस्कान आई। तो युद्ध फिर से आरंभ होगा। ऋषि भरद्वाज का आश्रम पवित्र और शांत था। चारों ओर तुलसी और वटवृक्षों की महक थी। पर जैसे ही अक्षय, अनन्या और माधवन ने प्रवेश किया, आश्रम की हवाएं भारी हो गईं। तुम आ गए। केसरी नंदन की अग्नि फिर से जली है, ऋषि भरद्वाज ने कहा। अक्षय ने प्रणाम कर कहा, ऋषिवर, हमने शूलकर्ण को नष्ट किया, परंतु हमें आभास है कि कोई और शक्ति भी जाग रही है। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, जिस शक्ति को तुमने हराया वह केवल एक द्वारपाल था। असली संकट तो अब आने वाला है। त्रिकालबली जाग चुका है, वह जो समय को पलट सकता है, वह जो अतीत को वर्तमान बना सकता है। तो हम क्या करें? माधवन ने पूछा। तुम्हें समय के भीतर उतरना होगा। तुम्हें उस काल में जाना होगा जहां त्रिकालबली को पहली बार बंद किया गया था। लेकिन याद रखना, वह काल केवल शरीर से नहीं, आत्मा से पार किया जा सकता है। अनन्या ने कहा, पर वह काल कैसा होगा? वहाँ कौन होंगे? ऋषि ने कहा, वहाँ केवल सत्य होंगे और वह सत्य तुम्हें तोड़ सकते हैं। उसी क्षण आश्रम के आकाश में एक रेखा खींची और उससे एक तेज प्रकाश उतरा। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। उसमें से उतरे 3 दिव्य योद्धा और उनमें सबसे आगे थी राजकुमारी की पूर्वज माता देवी व्रतांगी। अनन्या चौंक गई। माँ, ये? व्रतांगी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे रक्त में बहती हूँ। जब तुमने केसरी की पूजा की तब मैंने तुम्हें देखा। अक्षय ने प्रणाम किया। आपका आना इस बात का संकेत है कि अब युद्ध केवल धरती का नहीं, आकाश का भी होगा। देवी व्रतांगी ने कहा, सही कहा तुमने। त्रिकालबली ने आकाशगंगा के यंत्र को छेड़ा है। अगर उसे न रोका गया तो काल की धारा टूट जाएगी। माधवन ने पूछा, हमें कहाँ जाना होगा? ऋषि भरद्वाज ने संकेत किया, केतकी तीर्थ। वहाँ एक जलाशय है जो समय का दर्पण है। वहीं से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। तीनों योद्धा अब चल पड़े। अनन्या की आंखों में माँ का तेज था, अक्षय के भीतर केसरी की शक्ति और माधवन के मन में ध्यान की गहराई। लेकिन दूर एक अन्य ग्रह में त्रिकालबली ने विभ्रांत से पूछा, क्या तुम तैयार हो? विभ्रांत ने हंसकर उत्तर दिया, मैं तब से तैयार हूँ जब मुझे मारा गया था। त्रिकालबली ने कहा, अब वह समय आएगा जब केसरी की आत्मा को स्वयं अपने अस्तित्व पर संदेह होगा और इसी के साथ कालचक्र घूमने लगा। केतकी तीर्थ की ओर बढ़ते हुए तीनों की आत्माएं किसी अनकहे भय से गुजर रही थीं। यह स्थान कोई साधारण तीर्थ नहीं था। यह वह स्थान था जहां त्रेता और द्वापर के कालखंड मिलते थे। यहाँ जल की हर बूंद में एक युग छिपा था। ऋषि भरद्वाज द्वारा बताई गई राह पर चलना आसान न था, परंतु अब पीछे लौटने का कोई मार्ग भी न था। रास्ते में अनन्या ने अचानक अक्षय का हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें भी वह आवाज सुनाई दे रही है? अक्षय रुका। चारों ओर सूनी निस्तब्धता थी, पर उस सूनेपन के बीच कोई गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना श्लोक बार बार दोहराया जा रहा हो। माधवन ने ध्यान लगाया और बोला, यह ऋषि यंत्र का प्रभाव है। समय स्वयं हमें बुला रहा है। जैसे ही तीनों ने केतकी तीर्थ में कदम रखा,
जल में हलचल मच गई। कुछ ही पलों में जल का रंग नील से पीला हो गया और फिर उसमें से एक दर्पण उभरा। वह कोई साधारण दर्पण नहीं था, उसमें अतीत की घटनाएं चल रही थीं। लंका दहन, राम का वनवास, भीष्म का शरशैया पर लेटना, हर युग की झलक उसमें दिखाई दी। दर्पण के भीतर एक आकृति आई, वह विभ्रांत था। स्वागत है तुम्हारा, अक्षय। क्या तुम उस अतीत का सामना कर सकोगे जिसे तुमने खुद नहीं जिया, पर वह तुम्हारे भीतर है? अक्षय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मेरे भीतर केसरी की शक्ति है तो मैं हर युग का सत्य स्वीकार करूंगा, चाहे वह जितना भी कष्टदायक क्यों न हो। दर्पण हिला और फिर तीनों उसमें खिंच गए, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उन्हें समय की धारा में बहा ले गई हो। अब वे किसी और काल में थे, त्रेता और द्वापर के बीच। वह एक विशाल नगर था, कालंगरी। वहां लोग समय की गति से ऊपर थे। उनकी चाल, उनकी भाषा, सब कुछ अलग था। वहां का आकाश सुनहरा और धरती सफेद थी। एक वृद्ध महिला उनके सामने आई। तुम तीनों को चुना गया है। यहाँ प्रत्येक पल एक परीक्षा है। तुम्हें उन 3 धावों से गुजरना होगा जो त्रिकाल बलि को जन्म देते हैं। मोह, अहंकार और भय। पहली परीक्षा थी मोह। तीनों को अलग कर दिया गया। अक्षय के सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो वर्षों पूर्व परलोक से धार गई थी। अक्षय, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। अक्षय का दिल टूटने लगा, पर अचानक उसे याद आया, यह मोह ही तो त्रिकाल बलि की पहली शक्ति है। उसने आंखें बंद कर ली और केसरी मंत्र का जाप करने लगा। माँ की छवि टूटने लगी और अंततः जल में विलीन हो गई। माधवन के सामने आया एक प्रस्ताव, आओ तुम्हें राजगुरु बना दिया जाएगा, ज्ञान, संपत्ति सब मिलेगा। पर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो ज्ञान अहंकार से प्राप्त हो वह अज्ञान है। वह आगे बढ़ गया। अनन्या के सामने आई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सुंदरता। एक दर्पण उसे दिखाने लगा कि अगर वह त्रिकाल बलि से हाथ मिलाए तो वह देवी बन सकती है। पर अनन्या ने दर्पण को तोड़ते हुए कहा, देवत्व किसी छवि से नहीं, सेवा से आता है। तीनों ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। वे फिर से एक स्थान पर इकट्ठे हुए जहां एक सिंहासन पड़ा था। यह वह सिंहासन है जिस पर त्रिकाल बलि बैठा था, और यही से उसने समय को बांधना शुरू किया। सिंहासन के पीछे एक खंभा था जिस पर खुदा था, केसरी नंदन ही इसे तोड़ सकता है। अक्षय ने धीरे धीरे खंभे की ओर हाथ बढ़ाया और केसरी मंत्र का जाप किया। पूरा नगर कांप उठा। आसमान में विद्युत चमकने लगी और वह खंभा फटने लगा। तभी विभ्रांत ने प्रकट होकर कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि केसरी कौन था? वह केवल एक योद्धा नहीं, वह एक शापित देवता था। अक्षय स्तब्ध था। शापित? हाँ, विभ्रांत बोला। केसरी को देवों ने मानव योद्धा बना दिया था ताकि वह त्रिकाल बलि से लड़ सके, पर उस युद्ध में केसरी हार गया था और उसे काल के गर्त में डुबो दिया गया। अब वही युद्ध दोहराया जा रहा है और तुम केसरी का पुनर्जन्म हो। तीनों सन्न थे। अनन्या ने पूछा, तो क्या हम किसी पूर्व निर्धारित कथा का हिस्सा हैं? विभ्रांत ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारे निर्णय ही इस कथा का अंत तय करेंगे। इतना कहकर वह गायब हो गया और नगर में एक भूकंप शुरू हो गया। कालनगरी की दीवारें टूटने लगीं। सब कुछ अंधकार में बदलने लगा। अक्षय ने अपने हाथ उठाए और केसरी की गदा का आह्वान किया। गदा आकाश से गिरी और उसके साथ एक दिव्य गूंज हुई। केसरी वंश का जागरण अब पूर्ण हुआ। तीनों उस नगर से बाहर निकले, पर अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था। त्रिकाल बलि को रोका जाना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें समय से ही लड़ना पड़े। जैसे ही तीनों कालनगरी से बाहर निकले, समय की गति एकदम थम सी गई थी। हर दिशा में सन्नाटा था। यह वह शून्य था जहां त्रिकाल बलि ने अपना अंतिम आश्रय बना रखा था। यह स्थान न वर्तमान था न भविष्य, यह केवल एक विचार था, और विचार को हराना सबसे कठिन होता है। अक्षय, अनन्या और माधवन एक विशाल गुफा के समक्ष पहुंचे, जिसके द्वार पर केवल एक वाक्य अंकित था, जो समय को जीत ले वही स्वयं को जानता है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक भयानक अंधकार फैला था। हवा भारी थी
और हर दीवार से विलाप की आवाजें आ रही थीं। ये वे आत्माएं थीं जो त्रिकाल बलि द्वारा समय से बाहर कर दी गई थीं। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम सच में समय से लड़ सकते हो? क्या तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से ही जुड़ी है? अचानक उनके सामने 3 दर्पण उभरे। पहले दर्पण में अक्षय को उसका बचपन दिखाई दिया, जब उसने अपने पिता को खोया था और पहली बार डर को जाना था। दूसरे में अन्या अपने ही प्रतिबिंब से जूझती दिखी, जिसमें उसे बताया गया कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकी। तीसरे में माधवन को दिखा गया एक जीवन जिसमें वह कभी गुरु नहीं बन पाया, बल्कि एक भटकता हुआ ज्ञान का जिज्ञासु बना रहा। तीनों को एक साथ कहा गया, अगर तुम इन दर्पणों को नहीं तोड़ते तो त्रिकाल बलि अमर हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे ही भय से जन्मा है। अक्षय ने आंखें मूंद लीं और केसरी का नाम जपते हुए दर्पण पर वार किया। अनन्या ने अपनी हथेली से वह दर्पण चूर कर दिया, जिसमें उसकी सुंदरता की परछाई थी। माधवन ने गूढ़ मंत्र पढ़कर अपने भय के प्रतिबिंब को राख में बदल दिया। दर्पण टूटे और गुफा में एक दरार पड़ी। उस दरार से रोशनी की किरणें निकलने लगी। वहीं पर त्रिकाल बलि प्रकट हुआ, एक विशाल 3 सिर वाला राक्षस, जिसकी आंखों में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ चमक रहे थे। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि केसरी का वंशज मुझे हराकर समय को साध लेगा? समय कोई वस्तु नहीं जिसे बांधा जाए, मैं स्वयं समय हूँ। अक्षय ने केसरी की गदा उठाई। उस गदा से अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्मृतियां भी बह रही थी। केसरी के युद्ध, उसकी हार, उसका तप, सब कुछ उस गदा में था। अक्षय ने कहा, तू समय नहीं है, तू केवल भय है, जिसे हमने समय का नाम दे दिया है। लड़ाई शुरू हुई। त्रिकाल बलि ने आग और तूफान मचा दिया, लेकिन तीनों योद्धाओं ने अपने अंतर्मन से शक्ति जुटाई। अनन्या ने देवी के रूप में अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। माधवन ने उस ज्ञान को अपनाया जिसे वह वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा था, कि सत्य को जीने से ही विजय संभव है। अक्षय ने केसरी की आत्मा का आह्वान किया और तब आकाश से केसरी स्वयं प्रकट हुआ। वह केवल एक आत्मा नहीं था, वह एक ऊर्जा थी जो अब अक्षय में समा गई। त्रिकाल बलि कांप उठा, यह असंभव है। केसरी की आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो सकती। अक्षय ने कहा, जिसका उद्देश्य सेवा हो और whose resolve is beyond ego, उसका आत्मा कभी बंद नहीं होती, वह अमर होती है। एक अंतिम वार में गदा त्रिकाल बलि के तीनों सिरों को पार करती। एक सिर में मोह, दूसरे में भय और तीसरे में अहंकार था। तीनों एक साथ ध्वस्त हो जाते हैं। त्रिकाल बलि समय की रेत में बिखर जाता है। गुफा उजाले से भर जाती है और समय फिर से बहने लगता है। पर अब वह मुक्त है। आसमान से एक वाणी आती है, अक्षय, अनन्या और माधवन, तुम केवल योद्धा नहीं रहे, तुम समय के रक्षक बन चुके हो। तीनों अब शांत थे। उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, कोई अभिलाषा नहीं थी, केवल सेवा का संकल्प था। जब वे लौटे तो न तो संसार वैसा रहा, न वे स्वयं। लेकिन हर कथा की तरह एक रहस्य रह गया। उस गुफा की दीवार पर एक और वाक्य उभरा, त्रिकाल बलि की मृत्यु अंतिम नहीं थी। जब भी भय, मोह और अहंकार बढ़ेंगे, वह फिर जन्म लेगा। इसलिए केसरी की आत्मा भी अब अमर हो गई है, हर उस मनुष्य में जो सच्चाई के लिए खड़ा हो और समय से भी लड़ जाए। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, फिल्म, घटना या ऐतिहासिक पात्र से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कथा में प्रयुक्त नाम, स्थान, घटनाएं और पात्र केवल मनोरंजन एवं आध्यात्मिक प्रेरणा के उद्देश्य से लिखे गए हैं। हमारा उद्देश्य धार्मिक आस्था, परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस वीडियो का किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, समुदाय, फिल्म या प्रोडक्शन हाउस से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी शब्द, दृश्य या संवाद से किसी को कोई आपत्ति हो तो यह मात्र संयोग माना जाए। हम किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या या विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।